नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी लॉ डोजो। आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे प्रदेश की जिसका इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह वो धरती है जहां कौटिल्य जैसे महान अर्थशास्त्री ने जन्म लिया, जहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने ज्ञान से इस दुनिया को रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। लेकिन दोस्तों, आज का बिहार वो शान और गरिमा कहीं खो सी गई है। कभी ज्ञान और संपन्नता का केंद्र रहा यह प्रदेश आज देश के सबसे कम विकसित और गरीब राज्यों में से एक बन के रह गया है। जरा देखिए इन आंकड़ों को। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। अगर अंग्रेजी में कहूँ तो पर कैपिटा इनकम ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट के मुकाबले सबसे कम। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और काम करने वाले लोगों पर निर्भर लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर है और निवेश भी बहुत कम ही आ पाता है। पटना में थोड़ा बहुत विकास दिखाई भी देता है तो बाकी जिलों की हालत तो बहुत ज़्यादा ही खराब है। और जब ऐसे इकोनॉमिक चैलेंजेस से जूझ रहे होते हैं यहाँ के लोग, तो रही सही कसर हर साल बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं खेती और लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करके इनकी कमर पूरी तरीके से तोड़ देती हैं। जैसे रिवर कोसी, जिसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये सिर्फ कुछ सवाल हैं जो बिहार के हर नागरिक के मन में उठते हैं। एक ऐसा प्रदेश जिसका इतना गौरवशाली अतीत रहा हो, आज इस हालत में क्यों है? क्यों यहाँ के लोगों ने अपनी विरासत को कहीं भुला दिया है? कई बार डॉक्टर से सर कि वो खुद ही टीबी का बीमारी लेके जाते हैं, मतलब वो बनने आए थे डॉक्टर बन के जाने पे। हम हमेशा इंडियन इंजन वर्क करते हैं, डर के माहौल में काम करना होता है। लेकिन कर क्या सकते हैं, मजबूरी है, झेल रहे हैं। अरे मदद जी देखिए, आपको अंदाजा लग सकती है वर्क कंडीशन में डॉक्टर काम कर रहे हैं बैठ के। यहाँ पे किसी की आंखों में पर्दा नहीं है, सबको सब मालूम है, लेकिन सब कहीं ना कहीं पे चुप्पी फंसा देते। तो ये है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसे देख के समझ आता है कि बिहार में करेंट सिचुएशन क्या है हेल्थ केयर की। और ये है बिहार के दरभंगा का एक मेडिकल कॉलेज। आप इसकी कंडीशन देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। बिहार के लोगों में वो अभी भी हिम्मत और पोटेंशियल है। यहाँ की मिट्टी में अभी भी वो बात है जो बड़े से बड़े बदलाव को ला सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सही लीडरशिप हो और सच में लोगों की परवाह करें ये जो लीडर्स हैं, और प्रदेश के विकास के लिए ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारी को समझ के काम किया जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि बिहार के डाउनफॉल के कुछ मेन कारण क्या रहे। अगर हम इतिहास में देखें तो बिहार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ब्रिटिश राज में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज़ ऐसी रहीं जिसकी वजह से बिहार को फेमाइन और बहुत सारी कैलेमिटीज़ को फेस करना पड़ा। उसके बाद अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के बाद, जो इंडिपेंडेंस के बाद मेन फोकस रहा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रहा, जबकि बिहार अपनी एग्रीकल्चर के लिए फेमस था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिहार की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई और जिसकी वजह से बिहार के अपने रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट किए गए उन स्टेट्स के द्वारा जिनके पास बेटर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ सेंट्रल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स में, और जिसकी वजह से बिहार में जन्म हुआ बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स का। और जो बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स बिहार के पिछड़े लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए स्टार्ट की गई थी, वही कारण बनी बिहार के दुर्भाग्य का, क्योंकि तब बिहार में स्टार्ट हुई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। जहां फोकस होना चाहिए था अपलिफ्टमेंट ऑफ बिहार का, वहां मुद्दा मजबूत हुआ केवल और केवल कास्ट का, और इग्नोर हो गए वो सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे जो बिहार की तकदीर लिखी। और बिहार को मिले कुछ इनकेपेबल एंड नॉट सो आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग लीडर्स। दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुम ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं बिहार की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और भी इम्पोर्टेंट विषयों पर अपनी बात आप तक पहुंचाते रहें।
तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।